नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट दृष्टिकोण की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने जिस दृढ़ता से इतिहास की सच्चाइयों को सामने रखा और कांग्रेस की विफलताओं को उजागर किया, वे उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और जन भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सीएम योगी ने न सिर्फ विभाजन के दर्द को शब्द दिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही नीतियों की सराहना करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि आज की सरकार देश के पीड़ितों के साथ खड़ी है। युवाओं को इतिहास से जोड़ने की उनकी ये पहल वास्तव में सराहनीय है, जो आने वाली पीढ़ियों को देश की अखंडता और आत्मसम्मान के प्रति सजग बनाएगी। कार्यक्रम के तहत आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ विस्तार से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने 1947 के विभाजन को कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का काला अध्याय करार देते हुए कहा कि इस भीषण त्रासदी ने सनातन भारत की एकता को तोड़कर देश को पीड़ा दी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 की विभाजन विभीषिका को याद करते हुए पूरा देश शोकाकुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस दिन को स्मृति दिवस घोषित कर इतिहास को जीवंत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और देशवासियों को इतिहास से सबक लेने का आह्वान किया। प्रदर्शनी में विभाजन के बाद उपजी हिंसा और उससे प्रभावित लोगों से संबंधित डिजिटल आर्काइव फोटो, अखबार कतरने, राजकीय अभिलेख और विस्थापित परिवारों की संरक्षित सामग्री के जरिए युवाओं को तुष्टीकरण की कीमत, उस दौर की वेदना से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को गले लगाए, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता लालच में देश को बंटवारा कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान जैसे क्षेत्रों को हिंदू, सिख और बौद्ध विहीन बनाने का अभियान कांग्रेस की नीति का नतीजा था। इस हिंसा में 15 से 20 लाख लोगों की जान गई और करोड़ों विस्थापित हुए। सीएम योगी ने कहा कि अत्याचारों की पराकाष्ठा थी, जिसे कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। सीएम ने कांग्रेस पर विस्थापितों के प्रति उदासीनता का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोग घर बार छोड़कर आए, उनके लिए तत्कालीन सरकार ने न स्मारक बनाए, न संग्रहालय स्थापित किए। उनकी पीड़ा को भुला दिया गया पूरी तरीके से। इसके विपरीत उन्होंने पीएम मोदी की सराहना की, जिन्होंने CAA के जरिए शरणार्थियों को नागरिकता और पुनर्वास का अधिकार दिया। सीएम ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में शरणार्थियों को CAA से नागरिकता मिली। ये लोग भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके पुनर्वास के लिए कभी प्रयास नहीं किया। सीएम योगी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी स्मृतियों को हमारा नमन है। सीएम योगी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार CAA के तहत पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे और उचित पुनर्वास देगी। उन्होंने कहा कि हम उनके हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों को नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आजादी के बाद सत्ता के लोभ में कांग्रेस ने देश का विभाजन करा दिया। उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों के जीवन का विनाश था, जो सत्ता प्राप्ति की कीमत पर किया गया। ये निर्णय देश को एक गहरे घाव के रूप में मिला। उन्होंने इसे कांग्रेस की नीतिगत विफलता और राष्ट्र हित की अनदेखी का नतीजा बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह इतिहास का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
और आने वाली पीढ़ियों को इससे अवगत कराना आवश्यक है ताकि वे देश की अखंडता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प लें। सीएम योगी ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से देश के युवाओं को इतिहास से जोड़ना जरूरी है। इसमें विभाजन की त्रासदी, दंगे, विस्थापन और कत्लेआम की झलकियां दर्शाई गई हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह पहल पीड़ित परिवारों के घाव पर मरहम लगाने का काम कर रही है और आने वाली पीढ़ियों को सच से भी अवगत करा रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के युवाओं को अपने इतिहास से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है और इस दिशा में प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारत के विभाजन के समय की त्रासदी, दंगे, जबरन विस्थापन और हुए कत्लेआम की झलकियां प्रदर्शित की गई हैं। इसका उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को उजागर करना है, बल्कि युवाओं को ये समझाना भी है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और देश ने किन दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरकर ये मुकाम हासिल किया है, आजादी हासिल की है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पहल उन लाखों परिवारों के घावों पर मरहम लगाने का कार्य कर रही है जो विभाजन की पीड़ा से गुजरे थे। ये न सिर्फ पीड़ितों के साथ संवेदनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सच से रूबरू कराती है ताकि वे इतिहास से सीख लेकर एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन और प्रदर्शनी के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश गया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि इतिहास से सबक लेने और भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प लेने का अवसर है। ये पहल न केवल विभाजन की पीड़ा झेल चुके उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि युवाओं को ये भी बताने की जिम्मेदारी निभा रही है कि तुष्टीकरण और सत्ता की राजनीति किस तरह देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान देगी, बल्कि सीएए के तहत पात्र लोगों के पुनर्वास और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर एक समरस और सुरक्षित भारत की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।